हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट आरूट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील करे जानने की कोशिश। न्यू मून की एनर्जी की, स्पेशली एनर्जी के मतलब न्यू मून का असर, 3-3 पोर्टल का असर, ये सब चीज़ों का उनके ऊपर क्या एनर्जीज़ पे पड़ा है वो जानने की कोशिश करेंगे। मतलब एक मेजर लेवल पे क्या असर करेगा वो जानने की कोशिश करेंगे। तो सुबह की रीडिंग बहुत हेवी एनर्जी वाली थी, तो लेट्स सी कि आज क्या निकलता है। लेट्स सी। Judgment. Oh, great. 9 of Wands. Two of Wands. Page of Cups. Tower, Hanged Man, 8 of Swords, तो वो कार्ड है, Devil और 3 of Pentacles, और King of Pentacles, The Hierophant। ओह, सिचुएशन ये चल रही है। सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे जो फील हो रहा है ना कि जो न्यू मून और जो एनर्जीज चल रही है, स्पेशली मार्च शुरू होने के बाद से जो ग्रहों का कंजक्शन है वगैरह सब चीज़ों के सबके ऊपर असर पड़ने वाला है। लेकिन हम लोग, जैसे कि मैं, आप सब लोग लकी इसलिए है कि हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी में स्टार्ट तो हुए हैं, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट तो हुए हैं। हमें समहाउ एक स्पिरिचुअल वे से यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रही है कि कहाँ पे क्या करना है, शांत रहना है, नहीं रहना, अपने ऊपर फोकस करना, स्पिरिचुअल होना, हर चीज़ जैसे हमें गाइड किए जा रहे हैं। अभी इनकी सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो उनको क्या हो रहा है कि कर्मा पेइंग चल गया, क्योंकि वैसे भी सैटर्न प्लैनेट का, शनिदेव का बहुत असर है। तो इन सबके लाइफ में एक्चुअली कर्मा पेइंग चल गया। आपको भी अपने अच्छे कर्म का फल मिल रहा है और उनको अपने गलत कर्मों का फल मिल रहा है, क्योंकि टावर, डेविल, हर चीज़ लाइक ना कर्मा सिचुएशन को दिखा रही है। अपने डिसीजंस लेने के लिए फोर्स किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि वो अपने समय से लगना डिसीजन टालते आ रहे थे, अपनी सिचुएशन को ना चला रहे थे। बस चलो जो है वो ठीक है, इससे ज़्यादा क्या, इससे कम क्या, चाहिए तो सब कुछ, चाहिए तो सब कुछ। जैसे कि आपके लिए बेहद प्यार फील कर पाते हैं, लेकिन उसके लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर पाते हैं, कुछ कनेक्शन है जो आपके बीच में है, लेकिन मतलब वहाँ पे जो कमिटमेंट देना है या फिर आना है, तो उसके लिए फिर तैयार नहीं होते। ये अपने आप को ही जैसे ना बांध लेते हैं, या फिर कोई उनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है किसी भी रीज़न से। लाइक ये हमें स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है। यहाँ पे ऑफिस का भी लोग, मुझे ऐसा लगा है कलीग्स हैं, कोई दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे और बुरे दोनों टाइप के गाइडेंस दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि आपको अगर फील हो रहा है कि इस इंसान के बारे में, तो आप आगे बढ़ो और इस इंसान से अपने दिल की बात शेयर करो, आप लोग एक हो जाओ, या फिर आप लोग एक दूसरे से साथ बैठो, बातें करो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो कुछ लोग है ना मतलब गलत सलाह दे रहे हैं कि भाई छोड़ दो ये सब सिचुएशन, लाइफ में क्या सब कुछ यही है, क्या वो है, क्या वो सब चीज़ें चल रही है कि बस ना ऊपर से रिश्ते रखा जाता है, बाकी कुछ होता नहीं है। सब सिचुएशन एक ही होती है, सब इंसान एक ही जैसे होते हैं। ये वाली गलत सलाह भी देने वाले लोग हैं। मुझे लग रहा है कि ये अपने एडिक्शंस का काफ़ी ज़्यादा सामना कर रहे हैं। अगर फीमेल्स हो तो चाय पीने का एडिक्शन बहुत होगा, चाय हो या आजकल तो सिगरेट, स्मोक, अल्कोहल सभी करते हैं, बट समाउ ऐसा ना कि कोई भी चीज़ का एडिक्शन वो उन्होंने लेके रखा है, क्योंकि
रातों को आपकी यादें बहुत सताती हैं, बहुत यादें सताती हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा है आपके लिए। उनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, बट नहीं, ये एक्चुअली एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। उनको एक सोल कनेक्शन के लिए पुकारा जा रहा है, लेकिन उसको वो समझ रहे हैं कि भाई हमेशा की तरह एक अट्रैक्शन फील हो रहा है आपके लिए, क्योंकि आप में वो खास बात है, एक आप में वो एक जो प्यार है, जो एक अपनापन है, जो एक आपका झुकना है, हर चीज़ जैसे आप में जो खास है वो किसी और में नज़र नहीं आती। इसके लिए शायद आपके लिए, या फिर आप हमेशा झुकते हो, या आप हमेशा मान जाते हो, या आपको मनाना बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। मतलब घूम फिर के ना आप इधर ही इनके आसपास ही घूमते रहते हो। आज तक तो ऐसा ही होता आया है, तो इसके लिए उनको ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा की तरह अभी उसकी ज़रूरत फील हो रही है, और बस उधर जाने का मन कर रहा है। लेकिन समहाउ ऐसा लग रहा है कि कुछ यूनिवर्स है ना, उनको ना ऐसे सोचने के बाद है ना, कुछ ऐसे ना तमाचे दे देती है, या फिर ऐसे ना ट्रिगर देती है कि ये जो सोच है ना वो गलत है। ये वाली मतलब पहले नहीं होता था, अभी ऐसा ना यूनिवर्स है ना उनको ना रोकती है ऐसे सोच से ही, या फिर अगर सोचती है ना तो ऐसे टावर गिरते होंगे, कुछ ऐसे लॉस फील करते होंगे, या कुछ तो ऐसा होता होगा उनके लाइफ में जिसकी वजह से ना उनको एहसास होगा कि ये जो मैंने गलत सोचा ना उसकी वजह से हुआ है, या इस इंसान के साथ जब मैंने गलत किया है, उसको धोखा दिया है, चीट किया है, उसके साथ हुआ है। आपके लिए स्टैंड नहीं लिया गया, आपके बारे में सोचा नहीं गया, किसी और को चूज़ किया गया, वो सब था। लेकिन अभी इनका ना फोकस, एक तो पहले मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि फोकस उनका ना अपना करियर, फाइनेंसेस पे ज़्यादा है, लेकिन इस बीच में आप कहाँ से टपक पड़ते हो उनको फील नहीं होता। मतलब समझ में नहीं आता कि आप वो ना काम पे फोकस होना चाहते हैं, काम पे फोकस, पैसे के ऊपर फोकस, दुनियादारी, मतलब ना दुनिया कैसे सोचते हैं कि भाई ये सही है, ये सही है, ऐसा होना चाहिए, 1+1 2 होना चाहिए। लेकिन बैक ऑफ द माइंड में आप क्यों छा जाते हो वो खुद नहीं जानते। अचानक से आपकी याद आती है, अचानक से आपके कुछ किस्से याद आते हैं, कुछ मेमोरीज हो, तो कुछ नाम हो, तो कोई कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं से एहसास है कि आपकी याद आती है, और जब आपकी याद आती है ना तो वही वो खास फील होता है, कुछ भी हो खास फील होता है। तो इनका ना अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ता है, स्पेशली रात में बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लिटरली बहुत फील होता है आपके लिए। इनका मन करता है कि काश ये सब कुछ ठीक हो जाए, मिराकुलसली वो सब हो, लेकिन जो डिसीजन लेना है ना उस मामले में वो चूक जाते हैं, या लेना नहीं चाहते। आप ऐसा लगता है कि नहीं मेरी मजबूरियां हैं, मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास वो प्रॉब्लम है, मेरे ये सिचुएशन है, जो भी इसका कुछ हो नहीं सकता, ये सोचने लगते हैं। लेकिन यूनिवर्स उनको ना जैसे पुश कर रही है, नहीं आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं चल सकता आप ना, ऐसे ऑन एंड ऑफ, या फिर ऐसे घूम फिर के, या फिर ऐसे करके नहीं चल सकता। आप यूनिवर्स उनको जैसे कह रहे हो कि नहीं आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ये मेजर जो न्यूमन की मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है ना उसकी बात कर रही हूँ मैं, लिटरली। इनके मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि फाइनेंसेस के प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि समाज से लग रहा है ना कि आप उनका लकी चार्म हो, और ये जब भी आपके बारे में ऐसा गलत सोचते हैं ना कि भाई टेम्पररी फीलिंग या कुछ भी, तो उनके साथ कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ये आना तो चाहते हैं, ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, कुछ लोगों के मैरिज के पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। यस, अभी इस सिचुएशन का अंत कभी होगा, ये इनका आना है ना अचानक से होगा, जब आपने सोचा भी नहीं होगा, जब आपने ख्याल ही छोड़ दिया होगा, या फिर आपने मतलब आप कुछ और ही सोच रहे कर रहे, कुछ और ही दिमाग में है, और उसी वक्त अचानक से इनका आना होगा, या उनका कॉल मैसेज कुछ तो ऐसा होगा जिसके वक्त मतलब आप भी शॉक हो जाएगी कि अरे ये इस वक्त, या फिर इस माहौल में, या फिर इस कंडीशन में सोचा नहीं था कि कॉल मैसेज आएगा, और सब कुछ ऐसा फील हो सकता है। ये वाली सिचुएशन होगी, अचानक से होगा। बहुत प्यार भरी हल्की फुल्की बातें करना चाहते हैं, सब कुछ है प्यार वाली, और सब कुछ है, मनाने के लिए बहुत कोशिश करेंगे, बट यस कमिटमेंट देना इनको ज़रूरी है, लेकिन नहीं दे रहे। लेकिन यूनिवर्स उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करिए, अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो सिचुएशंस में प्रॉब्लम आ जाएंगे, लिटरली।
तो ख्याल तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा श्योर होते जा रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी या अपनी गलतियों का एहसास जो है ना वो हो तो रहा है, लेकिन सॉरी नहीं बोलना है, झुकना नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों से वही पकड़ के बैठना है। सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, इस बारे में कभी कभी सोचना ही नहीं है, ये वाली फीलिंग है। को लगता है कि भाई ऊपर वाला आके मदद करे तो कुछ होगा, खुद से उनसे नहीं हो पाएगा, वाली चीज़ है। तो इनका आना मुझे कुछ लोगों के केसेस में ना नेक्स्ट 2 डेज़ में इनकी तरफ से अचानक से कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, और कुछ लोगों के केसेस में विद इन 9 डेज़ आ सकते हैं। और अगर सिचुएशन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होने की बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस मई मंथ लग रहा है, अप्रैल एंड से मई मंथ चांसेस लग रहे हैं। साइंस में यहाँ पे कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है और पाइसेस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पाइसेस मुझे स्कॉर्पियो की भी एनर्जी आ रही है, द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस गोइंग ऑन। लिखते हैं उनकी लव मैसेजेस क्या है। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन। देखा, कुछ रिस्पेक्ट की बात है जहाँ पे वो पंगा खा गया है, कुछ तो है ऐसा। तो आप उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। अभी वो कौन सा डिसीजन है दिखना पड़ेगा। यू पैम्पर मी लाइक अ बेबी। आप उनको ना बच्चे की तरह पैम्पर करते हो, मतलब ख्याल रखते हो, क्या बोलते हो उसको, सर पे चढ़ा के रखा है। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। देखा, इनको कितना कॉन्फिडेंस है कि उनको पता है कि आप उनके लिए हमेशा से ही खड़े थे, खड़े हैं और रहेंगे। इसे बोलते कॉन्फिडेंस, जो आप में नहीं है। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल, लाफ एंड इवन क्राई जस्ट मेल्ट माई हार्ट। आपके ऊपर फिदा है, अभी तो कुछ ज़्यादा ही फिदा है। जो एनर्जीज है ना, लिटरली फिदा की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी। आप उनको ना एक छोटी छोटी बातें, हर चीज़ बताते थे, मुस्कुराते थे, हर चीज़ ऐसे याद आती है उनको। ऐसा लगता था, पहले ऐसा लगता था कितना बचकाना है, कितना आप क्लिंगी होते हो, क्या बात बात पे ये होते हैं। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कितनी वो बातें कितनी खास होती है, कितना छोटी छोटी बातें पे कितनी एहसास क्रिएट की जाती है। यू ऑलवेज गिव मी शोल्डर टू क्राई ऑन। देखा, मैंने कहा ना कि उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ फीलिंग्स होती है ना, तब उनको बहुत ज़्यादा याद आती है। तो अब ऐसे लग रहा है कि रोने के लिए कंधा चाहिए, तो आपके सिवा कोई और हो नहीं सकता। योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल। आपकी आवाज़ बहुत मिस करें, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब हमें पता नहीं होता, बट समझो कभी कभी ना किसी की फीलिंग्स, किसी की वाइब्रेशंस, तो किसी की बातें, किसी का मुस्कुराना, हर चीज़ ना हमारी तरह हीलिंग की काम करती है। फिर वो दोस्त भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। तो जिससे आप उनके लिए एक हीलिंग प्रोसेस की तरह काम करते थे, उनको ये कभी एहसास नहीं था कि उनको अच्छा क्यों लगता है और उससे एक्चुअली फ़ायदा क्या होता है। लेकिन अभी जैसे ना इनडायरेक्टली उनको फील होता है कि जब भी इस इंसान की वॉइस सुनूं या आवाज़ सुनूं तो बहुत ही अलग ही एहसास होता है, अलग ही सुकून मिलता है। जो सुकून है ना आपके साथ होने में, आपको गले लगाने में, आपको प्यार करने में, और आपकी आवाज़ सुनने, आपकी बातें सुनने में, आपको देखने में, वो एक हीलिंग की तरह काम करता है। अभी वो हीलिंग, वो एनर्जी मिस की जा रही है ना, तो उसके लिए आपकी यादें बहुत ज़्यादा हैं। और इनका ना एक्चुअली इंटेंशन है ना, जो उनको एक्चुअली फील हो रहा है कि जैसे उनको अपनी सोल कनेक्शन के लिए फील हो रहा है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं, मुझे तो जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, या फिर बात करने का मन कर रहा है, फिजिकल होने का मन कर रहा है। तो रीज़न तो कुछ भी हो या ना चाहेंगे, लेकिन एनर्जी अभी तक श्योर नहीं हो रही है। कमिटमेंट की बात करेंगे तो भाग जाएंगे, कुछ श्योरिटी की बात करेंगे तो भाग जाएंगे, लेकिन प्यार की बात करेंगे, आप फ्लर्टेशनशिप की बात करेंगे तो एकदम मतलब ऐसा रिस्पांस होगा कि आप बिलीव नहीं करोगे भाई, एकदम अच्छा सा। तो ये थी एनर्जी। आपके लिए क्या गाइडेंस है, देखते हैं।
द क्राइस्ट ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। भाई आपके लिए तो एक ऊपर वाले की मेहरबानी आ रही है, आपको ना हर चीज़ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कुछ भी चीज़ से आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है हर चीज़ का। जो आपने ना आपको लग रहा है कि आप हमेशा नेगेटिव स्टेट में रहे, लेकिन जो आपकी सच्ची फीलिंग्स थी, क्योंकि अगर सच्ची फीलिंग्स नहीं होती तो कोई रोता नहीं बैठता था, कोई दिल टूटने पर रोता नहीं बैठता था। तो क्या है ना कि बोलने के लिए बहुत बुरा लगता है कि चलो ये इंसान तो रोतड़ है वगैरह, ठीक है, बट ये जो फील हो रहा है ना कि आप सच्चे थे इसके लिए, नहीं तो फिर क्या एक छोड़ा तो दूसरा पकड़ा है वाली चीज़ आप भी तो कर सकते थे, लेकिन आप उस एनर्जी में नहीं जा पाए। कि आपकी जर्नी कुछ सोल जर्नी थी, एक स्पिरिचुअल जर्नी थी। तो मुझे लग रहा है ऊपर वाला आपके साथ है और आपको इसी चीज़ का लाइक ना अच्छे कर्मों का अच्छा फल ज़रूर मिलने वाले हैं। और मैनिफेस्टेशंस, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस वर्क करें। ये इंसान में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये इंसान में जो चेंजेस आ रहे हैं, इनकी तरफ जो मूवमेंट होगा ना, हर चीज़ आपके मैनिफेस्टेशंस का असर होगा, क्योंकि आपने मैनिफेस्टेशन एक्चुअली ट्रू लव का किया था। तो इस इंसान का ना अपना ही चेहरा खुद दिखेगा कि भाई क्या है, और ट्रू लव है तो वो अपने हिसाब से मतलब ट्रू होके ही आएगा, इंसान पूरा बदल के आएगा। या तो सच्चा प्यार ही होगा या तो सच बन के आएगा, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील होगी। सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।